अस्सलाम वालेकुम, माय सेल्फ इरफान हैदर फ्रॉम द ग्लोबल कॉलेज मुल्तान। आज का टॉपिक जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इलस्ट्रेशन नंबर 4। ओके, स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में क्या कहा गया है? कह रहे हैं कि रोहित चौधरी इज अ प्रोप्राइटर ऑफ अ बिजनेस, हैज टू डिपार्टमेंट विच सेल रिस्पेक्टिवली हार्डवेयर एंड इलेक्ट्रिक गुड्स। ओके, अब वो बैलेंस कह रहे हैं कि आपने 31 दिसंबर 2001 का जो बैलेंस है वो बताना है। इसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, आपने थॉरली सारी इंफॉर्मेशन को रीड आउट करना है। चलें, एडिशनल इंफॉर्मेशन की तरफ आते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ चीज़ें डिस्कस करनी थी, कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करने थे जो कि मैं रीड करता हूँ, उसके बाद आपको बता दूंगी हमने किस तरह से क्वेश्चन में अपने सॉल्व करने होंगे। पहला पॉइंट बता रहे कि आपका जो अमाउंट है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स हैं बड़ी सैलरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, सैलरीज की आउटस्टैंडिंग अमाउंट उसने बताई हुई है दोनों डिपार्टमेंट की। जो आपने सैलरी पे करनी होती है, सैलरीज एक्सपेंस की मैं बात कर रहा हूं, तो उसकी कुछ अमाउंट जो है वो आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया जाता, ठीक है। ये आपने देने हैं, किन्हें देने हैं? अपने एम्प्लॉयज को देने हैं। ओके, तो जो आउटस्टैंडिंग आपकी सैलरीज रह गई हैं वो आपने अपने एम्प्लॉयज की सैलरी में क्या कर देना है? जमा कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक हो गया। यहाँ पर हार्डवेयर डिपार्टमेंट और इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में रिस्पेक्टिवली देखते हैं कि कितने कितने जो है इन्होंने हार्डवेयर में 250 और 170 है आपके 170 है हीटिंग एंड लाइटिंग। ठीक हो गया। तो यानी कि इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट 250 और 170। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट में वो कह रहे हैं कि जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो हैं एंड रेंट एंड रेट्स इंक्लूडेड प्रीपेमेंट। अभी मैंने जो वर्ड डिस्कस किया है वो किया है आउटस्टैंडिंग का। अब जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूं वो है प्रीपेमेंट। इसको प्रीपेड भी कहते हैं। प्रीपेड और प्रीपेमेंट का मतलब है पहले से अदाशुदा। आउटस्टैंडिंग का उलट है। आउटस्टैंडिंग में हम क्या करते हैं? एक्सपेंस में जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट होती है वो क्या कर देते हैं? ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे कि 250 और 170 हार्डवेयर और इलेक्ट्रिक का, ये हम इस वाले एक्सपेंस में इस साल के जो एक्सपेंस होंगे सैलरी से रिलेटेड उसमें ये अमाउंट ऐड कर देंगे डिपार्टमेंट वाइज रिस्पेक्टिवली। लेकिन जब हम बात करते हैं प्री पेमेंट की, इसका मतलब है कि हमने अमाउंट पहले से अदा कर दी। मैंने आपको लास्ट इलस्ट्रेशन में भी ये बात बताई थी कि प्री पेमेंट और आउटस्टैंडिंग के कॉन्सेप्ट को हम किस तरह से आगे डिफाइन करेंगे। तो इसमें इन्होंने दो एक्सपेंस बताए हुए हैं। पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस और दूसरा है रेंट एंड रेट्स। अब रेंट एंड रेट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, अब दोनों एक्सपेंस में दोनों डिपार्टमेंट जो हैं हार्डवेयर और इलेक्ट्रिक रिस्पेक्टिवली, इसमें देखना है हार्डवेयर और इलेक्ट्रिक, इसमें देखना है। इन्होंने बताया हुआ है कि 33 जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव के और 80 जो है प्रीपेड एक्सपेंस वो है रेंट एंड रेट्स के। इन्होंने डिपार्टमेंट भी नहीं बताया, तो डिपार्टमेंट के पोर्शन में हम खुद से निकालेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे? सवाल की तरफ आते हैं। सिर्फ ये कॉन्सेप्ट आपको एडजस्टमेंट इसलिए दे रहा था ताकि आपको पता हो कि जब हम सवाल करें तो हमने इनको भी कंसीडर करना है, इनको भी मद्देनजर रख के फिर अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। आगे जो थर्ड पॉइंट है उसमें उन्होंने क्लोजिंग स्टॉक बताया हुआ। फोर्थ पॉइंट में उन्होंने डेप्रिसिएशन बताई हुई है टू बी प्रोवाइडेड ऑन इक्विपमेंट 10%। डेप्रिसिएशन आपने इक्विपमेंट की निकालनी है और वो निकालनी है 10%, यानी कि उसकी कॉस्ट में उसकी 10% अमाउंट है वो डिडक्ट करेंगे, वो निकालेंगे, वो आपकी क्या होगी? 10% की जो अमाउंट होगी वो उसकी डेप्रिसिएशन निकालेंगे रिटर्न ऑन वैल्यू बेस पे। फिफ्थ पॉइंट पे वो बता रहे हैं कि मैनेजर जो है हार्डवेयर एंड इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का टू बी पेड अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट। अब हमने करना है कि इसमें एक और कॉन्सेप्ट ऐड कर रहे हैं कि जब आप नेट प्रॉफिट निकालते हैं, दोबारा से मैं लिखवाऊंगा और बताऊंगा, लिखूंगा सॉरी, और बताऊंगा कि जब आप नेट प्रॉफिट निकालते हैं, नेट प्रॉफिट निकालने के बाद आपने क्या करना है?
अभी नेट प्रॉफिट राइट डाउन नहीं करना, उससे पहले आपने 5% जो है कमीशन निकालना है उसका मैनेजर का, वो एक्सपेंस में आपने ऐड कर देना, उसके बाद जो अमाउंट होगी वो आपने नेट प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। सो लास्ट में उसने क्या किया है, इन अपॉर्शनिंग the various expense between the two department due regard is to be given of the following information। अब इन्होंने हार्डवेयर और इलेक्ट्रिक का, मैंने स्टार्ट में ये बात बताई थी कि आपको बेसिस बतानी होगी। बेसिस किस बेस पे आपने कौन सा एक्सपेंस करना है, यानी कि सेलिंग एक्सपेंस है, परचेज से रिलेटेड है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, या किसी और चीज से आप उसको लिंक करके आप उनकी बेसिस बना देंगे। यानी कि स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक डिपार्टमेंट ने स्पेस इतने ली हुई है, तो इसको इस स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इतना एक्सपेंस इसको पे करना चाहिए, या एक डिपार्टमेंट जो है वो इतने यूनिट कंज्यूम कर रहा है इलेक्ट्रिक के या बिजली के, दूसरा कम यूज कर रहा है, तो उस हिसाब से वो लोग क्या करेंगे, पर यूनिट नंबर ऑफ यूनिट जो उन्होंने कंज्यूम किया उसके हिसाब से डिवाइड करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, इस तरह से हम क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे एक्सपेंस की डिफरेंट डिपार्टमेंट की, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एज यूजुअल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते क्या है, ओपनिंग स्टॉक इफ एनी अवेलेबल, ओपनिंग स्टॉक निकाल लेंगे हम, उसके बाद हमारे पास परचेजेस आ जाएंगी और डायरेक्ट एक्सपेंस इफ एनी, तो वो आ जाएगा। तो यहां पर आपके पास सेल्स आ जाएगी और क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। अब देखें, आपने क्वेश्चन से पहले आपने क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेना थॉरोली। इसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं, जैसे कि स्टार्ट में हमने पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया था, रेजिस्ट्रेशन नंबर 1 स्टार्ट की थी, तो वहां पर परचेज रिटर्न भी था, सेल रिटर्न भी था, लेकिन यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक है और परचेजेस है। पूरा सवाल पढ़ के देखें, यहाँ पर रिटर्न्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया, तो हमारे पास रिटर्न का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो हमने डायरेक्टली परचेजेस लिख दिया है, स्टॉक लिखा है, परचेजेस लिखा है, और यहाँ पर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस भी नहीं दिया गया। लास्ट 3 इलस्ट्रेशंस में हम लोग साथ में वेजेस ऐड करते रह गए या कैरेज इन ऐड करते रह गए, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस परचेज से रिलेटेड था। तो इस सवाल में हमारे पास कोई डायरेक्ट एक्सपेंस भी नहीं है। जब डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होगा तो हम उसको उस क्वेश्चन में ऐड भी नहीं करेंगे। ओके, अब इनकी अमाउंट जो है हार्डवेयर की और इलेक्ट्रिक की, वो मैं लिखने जा रहा हूं पेज 20 और 21, 36। ओपनिंग स्टॉक की है, क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट जो है वो है 2800 और 2450, 2800 एंड 2450। सेल्स इनकी जो है वो है 59,000 और 29,500, यानी कि 29,500, ये इनकी सेल्स आ जाती हैं। परचेजेस देखते हैं, परचेजेस जो है उन्होंने शुरू में दी हुई है 20,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। अब आपके पास सिंपल एक फॉर्मेट बन गया है ट्रेडिंग अकाउंट का। आपने करना क्या है, एज यूजुअल आपको पता है कि बिग साइड इज ग्रेटर देन, तो देखिएगा 24,000 और 29,000 को जब हम ऐड करते हैं तो वो हमारे 43, 20 और ये हमारे पास से ज्यादा बन रहे हैं 40, 50 और समथिंग 50 से भी ज्यादा बन रहा है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, 24-50 है, हाँ ठीक है, और ये 32, ठीक है। यहाँ पर ये आ रहा है हमारे पास 61,800, 31,950, 31,950, 29,000 में 2450 ऐड करेंगे तो 29 और 2 31, ठीक है, 950, 31,950। ये अमाउंट कम बनती है और ये अमाउंट ज्यादा बनती है, तो हम दोनों साइड पर क्रेडिट साइड की अमाउंट लिखेंगे 61,800 और 31,950। ये साइड हम दोनों साइड, ये अमाउंट हम दोनों साइड पर लिख लेंगे, और जो बाकी बचेगा वो हमारे पास क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि हमारी सेल
और क्लोजिंग स्टॉक वाली साइड जो है यानी कि हमारी जो क्रेडिट साइड है इज ग्रेटर देन योर डेबिट साइड। सो हमने क्या करना है, इसमें से डिडक्ट करना है, हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 20,000 और इस पे जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22,320। 22,320 को 61,800 में से आपने क्या करना है, लेस करना है, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 39,480। 39,480 जो है वो हमारे पास आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट। किसका आ रहा है, वो हमारे पास आ रहा है हार्डवेयर डिपार्टमेंट का। और जब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, तो वो आ रहा है 19,814। 19,814 हमारे पास आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट। इसका ग्रॉस प्रॉफिट 19,814 आ रहा है, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का आ रहा है। कैसे निकाला है हमने, दोबारा से मैं आपको रिकॉल करवाता चलूं। इन दोनों को हमने ऐड किया है, ठीक है, सेल और क्लोजिंग स्टॉक, तो हमारे पास 31,950 है। अगर हम देखते हैं कि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस जो हैं टोटल कितने बन रहे हैं, तो हमारे पास 12,136 बन रहे हैं और ये 31,950 बन रहे हैं। इसका मतलब है कि ये वाली साइड इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ये बढ़ी है, तो इनको हमने दोनों साइडों पे लिख लिया और 12,136 को जब 31,950 में से लेस करेंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 19,814। इसी तरह से इसका भी हमने सिनेरियो डिस्कस किया है रिसेंटली। सो 19,814 हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अदर इनकम अगर कोई होगी तो हम लोग उसको ग्रॉस प्रॉफिट के साथ ऐड कर लेंगे, अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, ऑल एक्सपेंसेस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर ग्रॉस प्रॉफिट और अल्टीमेटली हम लोग नेट प्रॉफिट की तरफ आ जाएंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं एक्सपेंसेस। सैलरीज एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ टाइम शॉर्ट होने की वजह से। डिस्काउंट अलाउड, अच्छा इसके बारे में थोड़ा सा बताता चलो। बेसिकली इज व्हाट डिस्काउंट अलाउड, आपने अगर कोई चीज सेल की है तो उसके बिहाफ पे आप किसी को डिस्काउंट अलाउ करते हैं, तो एज एन एक्सपेंस कंसीडर करते हैं नॉर्मली कि आपके ये सेलिंग एक्सपेंस होंगे, ठीक है, डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं किसी को। अगर कोई चीज है 300 रुपए की, आप उसको दे रहे हैं 290 रुपए की, तो इसका मतलब कि 10 रुपए का आपने उसको क्या किया, डिस्काउंट अलाउ किया। तो ये बेसिकली डिस्काउंट अलाउड होगा आपका इस तरह से। ओके, रेंट एंड रेट्स है, कैंटीन चार्जेस है, ठीक है, मैंने ये यहाँ तक लिख लिया है। उसके बाद बाकी जो एक्सपेंस है मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, पहले हम इसको कर लेते हैं। सैलरीज पर आते हैं। सैलरीज एक्सपेंस में हार्डवेयर और इलेक्ट्रिक के वो ऑलरेडी बताए हुए उन्होंने 20,560 सैलरीज एक्सपेंस है पड़े और उसमें हमने ऐड कर देने हैं आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड कोई है सैलरीज के कॉन्ट्रीब्यूशन देखते हैं। यहाँ पर देखें हमारे पास सैलरीज के जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस थे हार्डवेयर के उन्होंने अलग से बताया हुआ सैलरीज के 20,560 प्लस 20,560 इज इक्वल टू, और इसमें देखें मैंने आपको पहले भी बताया था कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है आपके इस साल के एक्सपेंस के साथ ऐड हो जाएंगे। हार्डवेयर डिपार्टमेंट के जो इस साल के एक्सपेंस है वो है 20,560, ये आपको इस टेबल में मिलेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक के 15,440, उसमें आपने 170 जमा करना है। इसमें आप कितने जमा करेंगे, 250, और इसमें 170 जमा करेंगे, आपके पास अमाउंट आ जाएगी, वो आपने इस कॉलम में राइट डाउन कर दी है सैलरीज एक्सपेंस में, और वर्किंग नोट 1 लिख देना है, ये आपने वर्किंग करनी है आपको। सो यहाँ पर जो अमाउंट आ रही है 20,810 और 15,610, ठीक हो गया। आपने इन दोनों को
जमा करके लिखा है तो आपके पास एक्चुअल अमाउंट जो है वो आ गई। ठीक है, आ जाते हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जो है उसकी तरफ आ जाते हैं। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस में देखिए, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस उन्होंने टोटल जो है वो हमें कितने दिए हुए हैं, लेट्स सी 615 दिए हुए हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस जो हैं 33 रुपए वो आपके आ रहे हैं प्रीपेड, पहले से अदा शुदा। तो मैं इसकी थोड़ी सी वर्किंग करूँ, ये मैं इसलिए करूँ क्योंकि ये कंप्लीट हो चुका है, आपने देख लेना है। अब मेरे पास जो अमाउंट आ रही है 615 वो मैं इसमें से लेस कर देता हूँ 615। तो लेट्स सी मैं देखता हूँ कि मेरे पास अमाउंट कितनी आती है इसमें। 615 लेस 33 582, ये मेरे पास अमाउंट आ रहा है 582। अब इसको मैंने करना कैसे है, 582 तो मेरे पास टोटल एक्सपेंस आ गए क्योंकि हमने पहले से एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, सॉरी ये एडमिन एक्सपेंस है, मिस्टेक हो गई, इसमें नहीं आएगा ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है ना, मैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूँ। तो वो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस का जिक्र नहीं है तो एज इट इज ही आएंगे ना 615 आपके 615 एज इट इज आ जाएंगे। आपने करना क्या है, इसको सेल बेस पे करना है। सेल बेस पे करने के लिए आपने क्या करना है, डिपार्टमेंट एच की सेल डिवाइडेड बाय टोटल सेल मल्टीप्लाई बाय एक्सपेंस। अब चूंकि हम इसके निकालने लगे तो 59,000 डिवाइडेड बाय बोथ सेल को हमने टोटल में कर देना। तो टोटल में हमारे पास आ रही है 88,500। कैसे आ रही है, मैंने क्या किया, हार्डवेयर और इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के जो दोनों की सेल है उसको जमा करके नीचे राइट डाउन कर दिया। कैसे, 59,000 प्लस उसमें मैंने ऐड कर दिया है आपका 29,500, 29,500। दोनों डिपार्टमेंट की सेल जमा किया तो ये बनी है 88,500 की टोटल सेल है अपनी। टोटल सेल इन दोनों डिपार्टमेंट की, ये है सिर्फ हार्डवेयर डिपार्टमेंट की, मल्टीप्लाई बाय 615। इसी तरह से हम क्या करेंगे, 29,500 डिवाइडेड बाय 88,500 मल्टीप्लाई बाय 615। तो हमारे पास दोनों के आंसर्स आ जाएंगे। पहले का आंसर है 410 और दूसरे के 205, 4102125। ठीक हो गया, 410 और 205 इन दोनों को जमा करें तो ये 615 ही बनते हैं। इधर लिखेंगे वर्किंग नोट 2। इसी तरह से डिस्काउंट अलाउड पर आ जाते हैं। मैंने आपको बताया है कि डिस्काउंट अलाउड भी जो है वो आपके डिस्काउंट अलाउड भी आपके सेलिंग एक्सपेंस हैं। तो सेलिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो आप एज इट इज निकाल सकते हैं। सो सेलिंग एक्सपेंसेस, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, डिस्काउंट अलाउड की अमाउंट लिख लेंगे। देखें दोबारा से आपको बताता चलो, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आपने कर लिए हैं, वो भी तो आपके सेलिंग एक्सपेंस ही हैं। इसी तरह से जो डिस्काउंट अलाउड है वो भी आपके सेलिंग एक्सपेंस कंसीडर होंगे। डिस्काउंट अलाउड कितने हैं बड़े, डिस्काउंट अलाउड जो हैं वो आपके, मैं यहाँ से देख लेता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए। जी, डिस्काउंट अलाउड ऑलरेडी उन्होंने दिए हुए, मेंशन किए हुए, हमें निकालने की जरूरत नहीं है। 400 एंड 200। अगर ना दिए होते या लेट्स सपोज 600 दिया हुआ होता तो फिर हमने क्या करना था, इसको इसी तरह से निकालना था। सो सेलिंग एक्सपेंस इन्होंने डिस्काउंट अलाउड के खुद ही बताए हुए। अब आते हैं रेंट एंड रेट्स पर।
आपने पहले वो वाले एक्सपेंस जो है वो लिखने हैं, राइट डाउन करने, डिस्कस करने हैं, जो कि आपको एडजस्टमेंट में मेंशन किए गए हैं। जो रिमेनिंग एक्सपेंसेस होंगे वो आप बाद में भी कर सकते हैं, उससे आसानी ये होगी कि आपकी जो एडजस्टमेंट है वो मिस नहीं होंगे। ओके, अब आ जाते हैं रेंट एंड रेट्स पर। रेंट एंड रेट्स में हमारे पास प्रीपेड जो है वो 80 है, और रेंट एंड रेट्स की जो अमाउंट है वो इसमें है 1580, 1580 हमारे इस साल के रेंट एंड रेट्स बने। जो हमने पहले से अदा किए हुए थे वो कितने थे, 80। तो हमारे पास अब के कितने बने हैं, 1500। ये मैं 1500 बता रहा हूँ, टोटल रेंट एंड रेट्स की अमाउंट है। और अब हम ये देखते हैं कि रेंट एंड रेट्स जो है वो किस बेस पर हम लोग करेंगे। अच्छा, यहाँ पर इस सवाल में फ्लोर एरिया दिया हुआ है 4000 एंड 2000 स्क्वायर फीट। तो रेंट एंड रेट्स जो हैं बेसिकली, अब हमने टोटल एक्सपेंस को रेंट एंड रेट्स के निकाल लिए, लेकिन चूंकि हम लोगों ने उनकी बेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है, दोनों डिपार्टमेंट के एक्सपेंस निकालने हैं, हार्डवेयर के और इलेक्ट्रिक के। तो करेंगे क्या, 4000 है हार्डवेयर का और 2000 किसका है, इलेक्ट्रिक है। ठीक है, तो टोटल बनता है 6000 मल्टीप्लाई बाय आपके जो रेंट बनता है वो कितना बनता है, 1500 बनता है। इसी तरह से दोबारा से आपको बताता चलो हमने क्या किया। आपकी बुक में बेसिस बताई हुई है, फ्लोर एरिया बताया हुआ है, एवरेज स्टॉक लेवल बताया हुआ है, नंबर ऑफ वर्कर्स बताया हुआ है। अब देखें, कुछ चीजें आप उनके बेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे कि स्टार्ट में भी मैंने आपको बताया था कि बेसिस वाला एक चैप्टर कह रहा हूँ पेज है, उसको आप देख लें, उसको आप समझ लें कि कौन सी चीज किस बेस पे होती है। जैसे मैंने अभी परचेज की बेस पे बताया है आपको कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर हमने वैल्यूएट करने होंगे डिफरेंट डिपार्टमेंट की तो वो परचेज की बेस पे करेंगे। इसी तरह से हमने अगर सेलिंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, सेलिंग एक्सपेंस जितने भी हैं वो हम सेल की बेस पे करेंगे। अगर उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ, अगर उन्होंने खुद से बताया हुआ है तो फिर हमें इवैल्यूएट करने की जरूरत नहीं है, या उन्होंने जो खुद से रेशो बनाई हुई है हम उस रेशो के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। लेकिन अगर नहीं बताया हुआ तो फिर हमें उस बेसिस के हिसाब से ही करना पड़ेगा। तो रेंट एंड रेट्स के जो सूटेबल बेस है वो है आपका फ्लोर एरिया। ठीक है, स्पेस मैंने आपको पहले भी बताया था। तो उस हिसाब से देखें तो ये 1000 बनेगा और ये आपका बनेगा 500, ये आप देख लीजिएगा। तो रेंट एंड रेट्स यहाँ पर आ जाएगा 1000 और यहाँ पर आ जाएगा 500। इसके बाद आगे चलते हैं, हमारे पास कैंटीन चार्जेस आ रहे हैं। इसको आपने क्योंकि ये ऑलरेडी इन्होंने खुद से दिया हुआ था, ये वर्किंग आप लिखिए तो नोट 3 कर लीजिएगा। कैंटीन चार्जेस हमने रेंट एंड रेट्स भी कर लिया, तो मैं इसको भी इरेज कर रहा हूँ। 1500 रुपीज आपने निकाल लिए थे इसके। उसके बाद आप आ जाते हैं कैंटीन चार्जेस पे। कैंटीन चार्जेस जो है वो डिपेंड करती है आपके नंबर ऑफ वर्कर्स पे। तो आपने क्या करना है, आपके पास टोटल वर्कर्स जो है हार्डवेयर के वो कितने हैं, 9 हैं। और जी हार्डवेयर के आपके पास नंबर ऑफ वर्कर्स जो है वो 9 हैं पड़े, और इलेक्ट्रिक के आपके पास 6 है। तो टोटल आपके बन जाते हैं ये वर्कर्स 15। अब हम ये देखते हैं कि उसमें आपके पास टोटल एक्सपेंस कितने इंक्लूड होंगे। कैंटीन चार्जेस जो हैं वो आपके कितने हैं जी, इधर जो कैंटीन चार्जेस हैं वो हैं आपके 875, 875, 875। अब आपने दोनों की बेसिस निकाल ली, आपने देखना है 9 डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 875 वो, और 6 डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 875। आपके पास इनके आंसर आ जाएंगे 525 और 350। ये नोट 4 कर लीजिएगा, यानी कि आपका वर्किंग नोट 4 हो जाएगा ये जी। उसके बाद फिर आपने करना क्या है, फर्दर जो आपके पास रह जाता है इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, यहाँ पर लिख लेता हूँ। स्टॉक पे जो इंश्योरेंस उसके जो एक्सपेंस हैं
जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस डेप्रिसिएशन और इक्विपमेंट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या रह जाता है, मैनेजर पे कमीशन रह जाता है। ये मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि मुझे याद रहे, आसानी रहे कि मैंने कौन कौन से एक्सपेंस हैं वो डिस्कस करने। तो देखते हैं इंश्योरेंस ऑन स्टॉक जो है उसमें हम लोगों ने किस तरह से इसकी वैल्यूएशन करनी है। पहले देखते हैं इंश्योरेंस ऑन स्टॉक की जो एक्सपेंस की अमाउंट है वो कितनी 940 है। तो हार्डवेयर डिपार्टमेंट की इंश्योरेंस ऑन स्टॉक की जो एक्सपेंस हैं वो है 940 इसके एक्सपेंस है। तो इनकी बेसिस देखते हैं, कोई और बेसिस भी, हाँ देखें एवरेज स्टॉक लेवल बताया हुआ है यहाँ पर। तो एवरेज स्टॉक लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे कि 2500 डिवाइडेड बाय टोटल कर देंगे तो ये आपको हो जाएगा 47। किस तरह से 47 हुआ है, 2200 जो है एवरेज स्टॉक लेवल वो आपका इलेक्ट्रिक का है और 2500 का जो है वो है आपका हार्डवेयर का। तो 940 एक्सपेंस है। दोबारा से बताता चलो, हार्डवेयर के जो एक्सपेंस है वो कितना है 2500 है, इलेक्ट्रिक का कितना है 2200। इन दोनों को जमा करो तो ये 4700 बनता है और आपने इसको एक्सपेंस से मल्टीप्लाई कर देना। आपके पास आपके एक्सपेंस निकल आएंगे। हीटिंग एंड लाइटिंग के जो एक्सपेंस हैं, सॉरी इंश्योरेंस के जो एक्सपेंस हैं 500 एंड 440, ये कितना बने 940। अच्छा, यहाँ पर हमारे एक्सपेंस जो है वो मिस हो रहा था, वो मैं लिख देता हूँ, हीटिंग एंड लाइटिंग। हीटिंग एंड लाइटिंग। उसके बाद मैनेजर कमीशन। ठीक है, चल हमारे पास अब वर्किंग 5 भी हो गई है, 5 हमने एक्सपेंसेस जो है वो डिस्कस कर लिए, निकाल लिए। उसके बाद हमारे पास जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आ जाते हैं। उसमें देखते हैं जनरल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में हमने क्या किया। हमारे पास जो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हैं वो हैं 2073 और हमारे पास जो प्रीपेड, ये मैंने जो मेंशन किया हुआ था, ये प्रीपेड का क्या होता है, पहले से अदा शुदा जो आपके खर्चे होते हैं और वो अगर उसमें से लेस करते हैं तो हमारे पास जो अमाउंट आती है वो अमाउंट आती है हमारे पास, इसमें से लेस करके बताता हूँ आपको इसकी जो अमाउंट है वो कितनी आती है, 2040 2040, ये आपके पास अमाउंट आ जाती है। अब आपने करना क्या है इसमें, देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सपेंस होते हैं, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ना वो डायरेक्टली सेलिंग एक्सपेंस होते हैं, ना वो डायरेक्टली परचेज के एक्सपेंस होते हैं। यानी कि डायरेक्टली की मैं बात नहीं कर रहा, इनडायरेक्टली की मैं बात कर रहा हूं। अगर जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को देखा जाए तो ये सेल और परचेज दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। सेल सेलिंग एक्सपेंस और जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव सॉरी आपकी सेलिंग एक्सपेंस और परचेज के जो एक्सपेंस होते हैं वो दोनों लिंक कर रहे हैं, यानी कि सेल और परचेज आपकी दोनों की बेस कर रही होती है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस से। तो आपने करना क्या है, बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस निकालने के लिए सेल और परचेज को जमा करना है। अब यहां पर मैं करूंगा क्या, डिपार्टमेंट एस की जो परचेज है बड़ी
हार्डवेयर डिपार्टमेंट की परचेज और सेल, इन दोनों को जमा करके लिखूंगा। इसी तरह से मैंने डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिक की जो सेल है इसको जमा करके लिखना है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, आप देखते हैं 79,000 कैसे आया, 59,000 और 20,000। इसी तरह से 29,500 एंड 10,000 हमारे पास कितना बन जाएगा, 39,500। अब हमें क्या करना है, इन दोनों डिपार्टमेंट की परचेज और सेल को जमा करके लिखना है, जो कि आएगी 1,18,500, 1,18,500 20 40। मैं दोबारा से बताता चलो हमने क्या किया। देखें, डिपार्टमेंट एच और डिपार्टमेंट ई, इन दोनों की सेल परचेज को टोटल करके लिखा है यहां पर, सेल और परचेज दोनों को। कैसे, हमने क्या किया, पहले डिपार्टमेंट एच की सेल और परचेज को जमा कर लिया। जैसे कि डिपार्टमेंट एच की जो सेल है वो है 59,000 और परचेजेस है 20,000, इन दोनों को जमा किया तो ये 79,000 बन गया। इसी तरह से 39,500 कैसे बने, 29,500, 10,000, दोनों की सेल और परचेज को जमा कर लिया। अब हमने ये किया, दोनों डिपार्टमेंट की टोटल सेल और परचेज को टोटल कर दिया, जमा कर दिया। देखिए 59,000, 29,500, 20,000 और 10,000, इन चारों को जमा किया, हमारे पास आंसर है 1,18,500। इसमें से टोटल सेल और परचेज में से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय एक्सपेंस किया, हमारे पास इसका आंसर आ गया। और आंसर क्या है, 1360 और 680। ये नया कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस हुआ है, नोट 6, 1360 और 680, या फिर भी देखिएगा आपका आंसर यही आएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं डेप्रिसिएशन और इक्विपमेंट। तो इक्विपमेंट की हमें वैल्यू का पता होना चाहिए कि इक्विपमेंट की वैल्यू कितनी है। इक्विपमेंट की वैल्यू दोनों की उन्होंने बताई हुई है कि हार्डवेयर की है 18,000 और इलेक्ट्रिक की है 7,000। अलग अलग इक्विपमेंट है, उनकी वैल्यूज भी उन्होंने बताई हुई है। तो 10% डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो 1,800 और 700 रिस्पेक्टिवली आ जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, 18,000 एट द रेट ऑफ 10% इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 की मैं बात कर रहा हूँ, 1800 आ जाएगा इसका। और इलेक्ट्रिक का आ जाएगा 7,000 एट द रेट ऑफ 10% मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, तो ये 700 आ जाएगा। ये मैंने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाले, ठीक हो गया। उसके बाद हीटिंग एंड लाइटिंग की बात करते हैं। हीटिंग एंड लाइटिंग हमारा मिस हो रहा था, तो हीटिंग एंड लाइटिंग भी आपका फ्लोर एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, ठीक है। हीटिंग एंड लाइटिंग भी आपका फ्लोर एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हीटिंग एंड लाइटिंग के एक्सपेंसेस। हीटिंग एंड लाइटिंग के जो टोटल एक्सपेंस हैं वो आपके बन रहे हैं 880। और इसमें ठीक है, हीटिंग एंड लाइटिंग आपके आउटस्टैंडिंग अमाउंट भी रहती थी 20 रुपीज की, और 880 जो है वो आपके साल के एक्सपेंस बने, तो टोटल देखा जाए तो 900 बनते हैं। इनको आपने किस बेस पे करना है, इनको फ्लोर एरिया की बेस पे करना है। 4,000 डिवाइडेड बाय 6,000 मल्टीप्लाई बाय 900, एच का और ई का 2,000 डिवाइडेड बाय 6,000 मल्टीप्लाई बाय 900, 600 और 300 आपका रिस्पेक्टिवली आ जाएगा।
जी आपके एक्सपेंसेस तकरीबन कंप्लीट हो गए। तो अब हमने करना है क्या, ये पॉइंट गौर से समझिएगा, ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें अब हमने क्या करना है, इसमें हमने देखना है कि कौन सी साइड बड़ी है। अब नॉर्मली देखा जाए तो सेल ग्रॉस प्रॉफिट वाली साइड जो है वो बड़ी है, ठीक है, और इसकी भी बड़ी। आपने कैलकुलेट करके कंफर्म करना है, ठीक है। टाइम शॉर्ट है तो मुझे उससे थोड़ा सा कंसर्न करना पड़ रहा है, वरना इसको कैलकुलेट करना पड़ता है, उसके बाद राइट डाउन करना पड़ता है। तो आपने क्या करना है, खुद से कैलकुलेट करना ताकि आपकी प्रैक्टिस मैक्सिमम हो। अच्छा, ये तो आ गया ना आपका बोथ साइड पे। अभी आंसर निकालना है, हमने क्या करेंगे, इन सबको और इन सबको ऐड करके अलग से, इसको अलग से ऐड करके, लेकिन इनको ऐड करके यहाँ से ऐड करना स्टार्ट करना है यहाँ तक, और इसमें से लेस करना है। हमारे पास एक आंसर आएगा। अब इसको हमने नेट प्रॉफिट की सूरत में नहीं लिखना, अभी हमने क्या करना है, कमीशन निकालना है मैनेजर का। तो हम लोग वो जो अमाउंट निकलेगी वो बेसिकली नेट प्रॉफिट ही होगी, लेकिन चूंकि नेट प्रॉफिट इसलिए उसको कंसीडर नहीं करेंगे कि उस प्रॉफिट मार्जिन में से मैनेजर का कमीशन निकालना है। तो मैनेजर के कमीशन निकालने के लिए हमें उस अमाउंट को लिखना लाजमी है, निकालना लाजमी। सो मैनेजर कमीशन इस तरह से निकालना है। मैनेजर की कमीशन निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों अमाउंट को, हार्डवेयर और इलेक्ट्रिक की अमाउंट को निकालना पड़ेगा कि वो कितनी निकलती है जी। तो इन सब अमाउंट को अगर हम निकालें तो हमारे पास 12,075 आ रहा है हार्डवेयर का नेट प्रॉफिट, और हमारे पास जो नेट प्रॉफिट आ रहा है 829 वो आ रहा है इलेक्ट्रिक का 829। अब करना है क्या, देखें आप करते क्या, मैं दोबारा से आपको बताता चलूं। इसमें से ये सारे एक्सपेंसेस यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट के अमाउंट में से सारे एक्सपेंसेस लेस करके आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाता है। लेकिन इस पर आपने क्या करना है, नेट प्रॉफिट एग्जैक्ट नहीं निकालना, नेट प्रॉफिट से पहले एक अमाउंट आएगी। बेसिकली ये है तो नेट प्रॉफिट की अमाउंट, लेकिन नेट प्रॉफिट इसलिए कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि इसमें से 5% हमने क्या करना है, कमीशन निकालना है मैनेजर्स का। तो 5% जब इसमें से निकालेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 604, 604 और 41, 41, 604 और 41, ये नॉट 8 हो गया। इसके निकालने के बाद आपने क्या करना है, नेट प्रॉफिट निकालना है। और उसके निकालने का आसान सा तरीका होगा कि आपने 12,075 में से ये लेस कर देना है, आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। कितना है, 11,471 और 788 इसमें से लेस करेंगे तो 788 आपका नेट प्रॉफिट जो है वो निकलेगा इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का। ठीक हो गया। आपने इस क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है, समझना है और उसके बाद खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। कोई भी बात समझ ना आए आपको तो आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।